नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन का आगाज महत्वपूर्ण अपडेट के साथ, जहां यूपी सरकार यूपी के विकास के लिए पूरी तरह योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ रही है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के मद्देनजर विदेश गई टीम वापस आ गई है, साथ ही लौट आई है निवेश की बहार। जाहिर है ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट जो फरवरी में होने वाली है उसके लिए खुशखबरी है। नए प्रस्तावों में निश्चित यूपी में रोजगार की अनगिनत संभावनाएं खुलेंगी। तो चलिए इसी से जुड़ी खास आपको एक प्रोग्राम दिखाते हैं जिसमें किस तरीके से निवेश। एक तस्वीर देखिए। हो रहा विकास चहुओर, निवेश से आई नई भोर। 1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था की ओर बढ़े कदम। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के पहले ही निवेश की बारिश। निवेश से होगी नौकरियों की भरमार, होगी बेरोजगारी की हार। विदेशी निवेशकों में जागा उत्साह। ट्रेड, टेक्नोलॉजी और टूरिज्म से रफ्तार पकड़ेगा यूपी का विकास। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार प्रयास कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में निवेश के जरिए उद्योग के साथ ही रोजगार के साधन पैदा किए जाएं, जहां उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन के लक्ष्य तक पहुंचाया जाए, ताकि देश की इकोनॉमी में $5 ट्रिलियन में उत्तर प्रदेश अपनी भूमिका निभा सके। हालांकि इस दिशा में उत्तर प्रदेश सरकार लगातार आगे बढ़ रही है। जहां तक सवाल है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, मुख्यमंत्री के निर्देश पर उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्रियों के साथ ही उत्तर प्रदेश के आला अधिकारियों की टीम भी विदेश दौरे पर गई थी, जिसमें अब तक करीब 7 लाख करोड़ रुपए निवेश के प्रस्ताव मिल चुके हैं। सीधे तौर पर हम देखें तो उत्तर प्रदेश में ये निवेश हर क्षेत्र में होगा, जिसका उद्देश्य होगा कि उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी ग्रोथ के साथ ही उत्तर प्रदेश में रोजगार के साधन पैदा किए जाएं, ताकि उत्तर प्रदेश के युवाओं को उनके स्थानीय स्तर पर ही रोजगार मिल सके। सीधे तौर पर अगर हम देखें तो मुख्यमंत्री का यह प्रयास लगातार 2017 से जारी है, क्योंकि पहले भी उत्तर प्रदेश सरकार 2 ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी और 1 इन्वेस्टर समिट करा चुकी है। चूंकि 2023 फरवरी में ये जो इन्वेस्टर समिट होगी वो ग्लोबल स्तर पर होने जा रही है, जिसको लेकर योगी सरकार पूरी तरीके से तत्पर है। अब यूपी का जहन में अक्स बीमारू नहीं, अक्स उभरता है मजबूत यूपी का। जाहिर है योगी आदित्यनाथ की कोशिश रंग ला रही है। वो दिन गए जब यूपी विकास की राह में पिछड़ा हुआ था। अब तो विदेशी निवेश का अच्छा माहौल बना है। वो भी क्यों न, सुरक्षा और डॉक्यूमेंटेशन में हो रही पारदर्शिता ने निवेशकों का ध्यान यूपी की ओर खींचा है। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संदेश लेकर उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए दुनिया भर के उद्यमियों, कंपनियों और संस्थाओं को आमंत्रित करने वैश्विक भ्रमण पर गई टीम यूपी अभूतपूर्व सफलता के साथ प्रदेश लौट आई है। 10 से 12 फरवरी 2023 को लखनऊ में प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के पहले 16 देशों के 21 शहरों में आयोजित इन्वेस्टर्स रोड शो में हर जगह उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए उद्यमियों में असीम उत्साह देखने को मिला। विदेशी दौरों से लौटने के बाद गुरुवार को मंत्री समूह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष अपने दौरों के अनुभव साझा करते हुए प्राप्त निवेश प्रस्तावों का विवरण प्रस्तुत किया। उत्तर प्रदेश में फरवरी माह में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में देश दुनिया के सारे उद्योगपति आएंगे और उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। आर्थिक मोर्चे पर हम पूरे देश में नंबर 1 पर आ जाएंगे। 7 लाख करोड़ रुपए के प्रस्ताव लगभग अब तक आ चुके हैं, तो माना जाए कि 10 लाख से ऊपर भी ये जा सकता है। अभी ये कुछ हम कह नहीं सकते, लेकिन जब तक फरवरी माह में सारे पेपर्स मेरे पास आएंगे तो आपको मैं कुछ कह पाऊंगा। ये माना जाए अब तक का सबसे बड़ा और बेहतर सबसे बेहतर होगा। भारत सारे जहां से हिंदुस्तान अच्छा हमारा है, और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को जो लेके हम लोगों ने किया, भारत के और उत्तर प्रदेश के जो गुड गवर्नेंस है इसकी चर्चा पूरी दुनिया में है, और उसकी वजह से जो देश छोड़कर दूसरे देशों में अपना हमारे भारतीय लोग गए थे, उनको पहले सबसे बड़ा गर्व है कि वो खुद अब
इस गौरवान्वित महसूस करें कि हम लोग खुद अपने भारत में आके इन्वेस्टमेंट करेंगे और उनके साथ दूसरे भी जो इंडस्ट्रीज हैं वो आने के लिए तैयार, चाहे फिशरी सेक्टर हो, डेयरी सेक्टर हो और एग्रीकल्चर का हो, आईटी हो, चाहे इंडस्ट्री का हो, किसी भी क्षेत्र के सब बहुत ढेर सारे लोग और सभी लोगों ने वादा किया कि वो हम लोग आएंगे फरवरी में और हम लोग ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में शामिल होंगे, हम इन पर साइन करेंगे, इन्वेस्ट भी करेंगे। हम ब्राज़ील गए, ब्राज़ील में गिरी गाय है जो हमारे भारत से गई और वहाँ क्लोन उसका तैयार करके वहाँ सबसे उत्तम किस्म की गाय बनाकर वहाँ ज़्यादा, तो वो लोग बहुत अपने को गौरवान्वित थे जिस देश से हम गाय लाए और इस देश में उसे क्लोन स्थापित करके हम दुनिया में से, तो वो सारे लोग यहाँ भारत में इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हैं। वो भी पहले विदेश जाते थे बहुत, लेकिन विदेश से एक पैसा नहीं लाए होंगे, लेकिन जब से योगी जी की सरकार बनी है आप देखें कितने ऐसी जो कंपनियां हैं जो विदेशों में अपनी मैन्युफैक्चरिंग करती थी आज उत्तर प्रदेश में कर रही हैं, क्योंकि उन्होंने कानून का राज स्थापित किया है योगी जी ने। और इनके शासनकाल में इतनी अराजकता थी कि कोई भी कंपनी या भारत की ही कोई कंपनी जो है उत्तर प्रदेश में अपनी उत्पादन नहीं करना चाहती थी। सैमसंग कंपनी दुनिया की सबसे लार्जेस्ट कंपनी है, पहले वो चाइना में अपना उत्पादन करती थी, आज नोएडा के अंदर 1.5 लाख प्रतिदिन जो है मोबाइल बना रही है। इस तरह से बहुत सारी विदेशी कंपनियां भी आज उत्तर प्रदेश में आकर के उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को बदल रही हैं। आज उत्तर प्रदेश बदल रहा है, यहाँ पर लोगों को रोजगार मिल रहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने 3 बार आकर के इस कार्यक्रम को उद्घाटन किया और एक बार तो जो 80,000 करोड़ की जो परियोजनाएं जो पूरी हो चुकी थी जिनका उन्होंने उद्घाटन किया, तो इतना बड़ा निवेश उत्तर प्रदेश में हो रहा है और उत्तर प्रदेश विकास के हर क्षेत्र में आज आगे जा रहा है। और आप देखेंगे कि जो 1 मिलियन इकोनॉमी की उत्तर प्रदेश बनाना चाहते हैं योगी जी, ये बनकर के सफल होंगे। वहीं सीएम योगी ने विदेश में रोड शो के उत्साहजनक परिणामों पर खुशी जाहिर की है। मंत्रिमंडल के सदस्यों और शासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आयोजन की तैयारियों की समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में विकास की दौड़ में यूपी ट्रिपल-टी के जरिए तेज रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा है। सीएम योगी ने कहा, यूपी के विकास की रफ्तार को तेज करने के लिए ट्रिपल-टी का मंत्र ट्रेड, टेक्नोलॉजी और टूरिज्म, यूपी इस मंत्र को आत्मसात कर लगातार आगे बढ़ रहा है। आजादी के बाद ये पहला अवसर है कि बड़े लक्ष्य के लिए यूपी की टीम विदेश गई। टीम दुनिया भर के निवेशकों को आमंत्रित करने वैश्विक भ्रमण पर गई। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से पहले दुनिया भर के निवेशकों में उत्साह जागा। निवेश का आमंत्रण देने की हमारी कार्य योजना को आशातीत सफलता मिली। 16 देशों में हुए रोड शो से अब तक 7,12,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश का मार्ग प्रशस्त हुआ। अकेले यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका से 4 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले। सीएम योगी ने विदेशों में रोड शो की सफलता पर खुशी जाहिर की। कहा, इससे तो ये निश्चित हो गया है कि उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 ऐतिहासिक होने जा रहा है। सीएम ने कहा, व्यापक निवेश से बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर सृजित होंगे, जिसका सीधा सीधा लाभ हमारे युवाओं को मिलेगा। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य की पूर्ति में बड़ा आधार बनेगा। कुछ साल पहले तक उत्तर प्रदेश में इस प्रकार के किसी वैश्विक निवेशक आमंत्रण की कल्पना नहीं की जा सकती थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में टीम यूपी की नीति सही है, हमारा नियोजन बेहतर है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के लिए हमने 10 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य रखा है। जाहिर है, पीएम के मार्गदर्शन में यहाँ इन्वेस्टर समिट वैश्विक पटल पर ब्रांड यूपी को मजबूत बनाने वाला होगा। सीएम योगी ने बैठक में क्या निर्देश दिए, इस पर नजर डालते हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के पहले सीएम योगी के निर्देश। विदेशों में जिन कंपनियों, संस्थाओं, औद्योगिक समूहों के साथ MOU हुआ है, उनसे लगातार संपर्क बनाए रखें। बेहतर फॉलोअप के उद्देश्य से हर देश के लिए नोडल अधिकारी नामित करें। अधिकारियों के नेतृत्व में एक डेडिकेटेड टीम बनाई जाए। यह टीम निवेशकों की जरूरत, अपेक्षाओं के अनुसार हर संसाधन उपलब्ध कराएगी। जिन औद्योगिक समूहों के साथ MOU प्रक्रियाधीन है, उनसे संवाद कर आवश्यक प्रक्रिया पूरी करें। 15 जनवरी के उपरांत एक बार फिर कुछ देशों में फॉलो भ्रमण किया जा सकता है। सभी निवेशकों को फरवरी में प्रस्तावित
GIS में आमंत्रित किया जाए। विदेशी अतिथियों की समुचित व्यवस्था की जाए। वहीं सीएम योगी ने हर देश के लिए एक डेस्क बनाने को कहा। यह डेस्क संबंधित देश के निवेशकों से लगातार संवाद बनाएगी, उनकी जरूरतों के समाधान निकालेगी, वहीं नई संभावनाओं को आकार देने का भी कार्य करेगी। उत्तर प्रदेश के युवा आज दुनिया के हर देश में हैं। यहाँ NRI युवा अपनी प्रतिभा और क्षमता का लाभ उत्तर प्रदेश को देने को उत्सुक है। इन युवाओं को हमें अवसर उपलब्ध कराना होगा। कई देशों में उत्तर प्रदेश के प्रवासियों ने संगठन भी बनाया है। इन संगठनों से संवाद बनाए रखना जरूरी है। सीएम ने कहा, निवेशकों की जरूरत के अनुसार हर संसाधन उपलब्ध कराए जाए। दरअसल विदेश में G2G और B2G बैठकों के दौरान बड़ी उपलब्धि मिली। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में उन्होंने इंटरेस्ट जताया है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा में निवेशक उत्सुक हैं। औद्योगिक समूहों ने गोरखपुर, काशी, प्रयागराज, अलीगढ़, लखनऊ, कानपुर में निवेश के लिए उत्सुकता जगाई। आइए नजर डालते हैं किन किन क्षेत्रों में विदेशी निवेश के प्रस्ताव आए हैं। हॉस्पिटैलिटी, फूड प्रोसेसिंग, ड्रग्स, फार्मा, मेडिकल डिवाइस, केमिकल, टूरिज्म, लॉजिस्टिक्स, वेयरहाउसिंग, ग्रीन हाइड्रोजन, EV बैटरी निर्माण, MSME, दुग्ध, शिक्षा, डिफेंस और एरोस्पेस, सेमीकंडक्टर, ड्रोन विनिर्माण, कृषि, टेक्सटाइल, स्टील मैन्युफैक्चरिंग, हॉर्टिकल्चर, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, डेटा सेंटर, रिवर बेसिन मैनेजमेंट। निवेश के लिए विभिन्न औद्योगिक समूहों ने अपने निवेश के प्रस्ताव दिए हैं। आइए नजर डालते हैं किन किन कंपनियों ने अपने प्रस्ताव दिए हैं। डसाल्ट, सेफ्रॉन, एयर लिक्विड, थॉमसन, सेमिना कॉर्पोरेशन, कंप्यूटिंग, सिलास, HMI ग्रुप, सैमसंग, आइकिया, एरिक्सन, मदरसन, एनटीटी ग्लोबल, मित्सुई। जाहिर है इस उत्साहजनक माहौल से युवाओं के उज्जवल भविष्य की आधारशिला बनेगी। आखिर नौकरियों की भरमार जो होगी। फिलहाल ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के पहले योगी सरकार ने विदेशी निवेशकों के साथ साथ अपने देश के निवेशकों से भी संपर्क करने को कहा है। देश के भीतर होने वाले रोड शो के लिए नई टीम बनाई जाएगी। इसमें स्वतंत्र प्रभार मंत्री और राज्य मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। देश के भीतर होने वाले रोड शो 15 जनवरी तक पूरे हो जाएंगे। वहीं उत्तर प्रदेश में पहले से निवेश कर रहे औद्योगिक समूह जो ब्रांड इन्वेस्टर हैं, इनके अच्छे अनुभवों को अन्य निवेशकों के साथ साझा करने की बात भी सीएम योगी ने कही। फिलहाल विदेश के दौरों से लौटे सभी समूहों ने समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री के सामने अपने दौरों की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की। सभी समूहों ने औद्योगिक निवेश के लिए उत्तर प्रदेश की टीम के वैश्विक भ्रमण को लगातार जारी रखने की आवश्यकता बताई। साथ ही निवेशकों की अपेक्षाओं की भी जानकारी दी। मीटिंग में मंत्रियों ने क्या क्या कहा। कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा, सीएम की निजी छवि का मिल रहा लाभ। विदेश में लोगों के मन में मुख्यमंत्री की कार्यशैली, विजन को लेकर बड़ा आदर है। कनाडा, USA दौरे पर गए थे कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, निवेशकों के मन में भारत के प्रति विश्वास है। नीदरलैंड और फ्रांस के दौरे पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य गए थे। नीदरलैंड में एक बड़ी आबादी पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के प्रवासियों की है। कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा, यूपी की नई तस्वीर से निवेशक प्रभावित हैं। ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह गए थे। सिडनी में हुई B2G मीटिंग में नवीकरण ऊर्जा, शहरी विकास, एग्रोटेक, फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में बड़े निवेश पर चर्चा हुई। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए मुक्त व्यापार समझौते का भी लाभ मिलेगा। सिंगापुर GIS में पार्टनर कंट्री है। यहाँ से कई कंपनियां डेटा सेंटर के सेक्टर में निवेश को इच्छुक हैं। मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा, यूपी की बदलती तस्वीर निवेशकों में चर्चा का विषय है। USA और UK के 3 शहरों के भ्रमण से लौटे हैं मंत्री सुरेश खन्ना। हिंदुजा ग्रुप और रॉल्स रॉयस से बड़े निवेश के लिए चर्चा हुई। लंदन में हीरा नंदानी समूह ने यूपी के साथ अपने अच्छे अनुभव को साझा किए। सैन फ्रांसिस्को से सलोनी हार्ट फाउंडेशन ने SGPGI लखनऊ को 415 करोड़ का CSR अनुदान देने का निर्णय लिया। जियो थर्मल पावर तकनीक के लिए 41,000 करोड़ के निवेश का MOU साइन हुआ। सिफी इंटरनेशनल ने 83,000 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव दिया। हेल्थ ATM निर्माण में 1,000 करोड़ का प्रस्ताव। मंत्री जयवीर सिंह और मंत्री आशीष पटेल ने भारी निवेश की उम्मीद जताई है।
मंत्री जयवीर सिंह और मंत्री आशीष पटेल ने दक्षिण कोरिया और जापान का दौरा किया था। मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने कहा, निवेशकों में उत्साह का माहौल है। जर्मनी, बेल्जियम और स्वीडन के दौरे पर नंद गोपाल गुप्ता नंदी गए थे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और मंत्री संजय निषाद ने कहा, यूपी को लेकर अच्छा माहौल है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और मंत्री संजय निषाद मेक्सिको, ब्राजील और अर्जेंटीना के दौरे पर गए थे। तो जाहिर है यूपी के ग्रोथ को नया आधार मिल गया है। अब तक कुल निवेश प्रस्ताव 7,12,288 करोड़ के आए हैं। अब तक 149 MOU पर हस्ताक्षर हुए। संभावित रोजगार 7,02,415 हो सकते हैं। B2B, B2G मीटिंग 269 हुई। फिलहाल GIS के लिए योगी सरकार ने 10 लाख करोड़ निवेश का लक्ष्य रखा है। वही खास बात है, अमेरिका और ब्रिटेन से मिले 4 लाख करोड़ के प्रस्ताव आ गए हैं। वहीं योगी सरकार विदेश के बाद अब भारत के अलग अलग शहरों में रोड शो की तैयारी कर रही है, जिसे 15 जनवरी तक पूरा करना है। वहीं 10 फरवरी से 12 फरवरी तक लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन होगा। जाहिर है यूपी में विदेशी निवेश से जहां विकास को गति मिलेगी, वहीं रोजगार की भरमार होगी। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के जरिए योगी सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि कैसे उत्तर प्रदेश के $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य को प्राप्त किया जाए। हालांकि इस दिशा में उत्तर प्रदेश सरकार लगातार आगे बढ़ रही है। यही एक वजह है कि उत्तर प्रदेश सरकार को अब तक 7 लाख करोड़ से ज्यादा के निवेश के प्रस्ताव मिल चुके हैं, जिनका इंप्लीमेंटेशन होना बाकी है। हालांकि ये इंप्लीमेंटेशन उस समय होगा जब उत्तर प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 होगी, जिसमें केवल एक क्षेत्र नहीं है, कई क्षेत्र हैं। चाहे वो डाटा सेंटर का क्षेत्र हो, उत्तर प्रदेश में नॉलेज सिटी बनाने का क्षेत्र हो, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में कृषि के क्षेत्र में, डेयरी उत्पाद के क्षेत्र में, मत्स्य के क्षेत्र में और भी बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर ये निवेश होगा, जिसको लेकर योगी सरकार पूरी तरीके से आशान्वित है। निश्चित तौर पर इसका बड़ा फायदा आने वाले समय में उत्तर प्रदेश को मिलेगा। न केवल उत्तर प्रदेश में बुनियादी सुविधाएं बेहतर होंगी, बल्कि उत्तर प्रदेश को युवाओं को बेहतर रोजगार के साधन और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की इकोनॉमिक ग्रोथ भी बढ़ेगी। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार की इस कोशिश का लगातार फायदा उत्तर प्रदेश को मिलता रहा है। अब देखना यह है कि जब 2023 में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होगी तो 10 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य किस हद तक आगे बढ़ पाता है। कैमरामैन अमित शाहनी के साथ मैं इसके वाजपेयी, न्यूज़ 1 इंडिया, लखनऊ। तो उत्तर प्रदेश लगातार उत्तर प्रदेश की दिशा में आगे बढ़ रहा है। अब बढ़ते आगे मेरठ से अब खबर, जहां मेरठ में CHC प्रभारी डॉक्टर सचिन कुमार को हटाने के लिए लोगों का धरना। तबादले के बाद भी हटने को तैयार नहीं डॉक्टर सचिन कुमार। CMO डॉक्टर सचिन कुमार का तबादला किया है, नहीं हो रहा है रिलीव। जहां डॉक्टर सचिन का सरधना से खरखौदा किया गया था तबादला, सरकारी आदेशों की अनदेखी कर रहा CHC प्रभारी डॉक्टर सचिन कुमार आखिर CMO से कैसे बड़ा हो गया एक डॉक्टर, ये बड़ा सवाल है। लखनऊ में बैठे आकाओं के कारण CHC में टिका है ये डॉक्टर, सूत्रों के हवाले से अपडेट है। तो वही संगठन के एक नेता का भी करीबी बताया जाता है डॉक्टर। सरधना इलाके में डॉक्टर सचिन के खिलाफ लोगों में रोष है। प्रशासनिक भवन पर स्थानीय लोगों ने धरना प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासनिक भवन पर ताला भी लगाया है। डॉक्टर सचिन का तबादला नहीं होने तक धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी गई है। तो वहीं डॉक्टर के तबादले को लेकर पश्चिमी यूपी में जातीय राजनीति शुरू हो गई है। तो देखिए किस तरीके से ये प्रदर्शन चल रहा है और जब तक तबादला नहीं हो जाता तब तक ये प्रदर्शन ऐसे ही चलेगा। ये वहाँ के स्थानीय लोगों की जिद है और इसी को लेकर वो प्रदर्शन कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं बड़ा सवाल भी है कि आखिर CMO से डॉक्टर बड़ा कैसे हो सकता है, निर्देशों का पालन क्यों नहीं हो रहा है।
तो इस तरीके के जो सवाल इस पूरी खबर पर उठ रहे हैं, उन सवालों का क्या जवाब निकलकर सामने आता है, इस पर नजर रहेगी। जहां किस तरीके से डॉक्टर अपनी मनमानी कर रहा है और डॉक्टर सीएमओ को भी कुछ नहीं मान रहा है। आखिर डॉक्टर सीएमओ से बड़ा कैसे हो गया, सबसे बड़ा सवाल तो ये बनता है। तो वहीं प्रदर्शनकारियों ने भी अब ठान लिया है कि जब तक तबादला नहीं होगा तब तक वो ऐसे ही धरना प्रदर्शन करते रहेंगे और इसके लिए लगातार वो अपनी मांग को लेकर डटे हुए हैं। और जब यहाँ से भगा दिया गया था तो फिर यहाँ दोबारा से उसे सांसद के द्वारा यहाँ स्थापित करने की जरूरत क्या थी? और अगर ये इस तरह के काम कर रहा है, अभी जाके हमारे पास खबर आई है कि वो सांसद ये कह रहा है कि वहाँ जाकर मैं सीएमओ तेरे पास आके बैठा हूँ, पूरा धरना देखा कर वे वहाँ बैठे हैं। राजपूत उत्थान सभा संगठन इसकी आवाज पूरे जोर शोर से उठाएगा और हम इस सांसद को भी देखेंगे। अगर वो इस तरह के भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देगा तो हम उसके खिलाफ भी मोर्चा खोल देंगे पूरी तरीके से, कितनी बड़ी ताकत आ जाए। और आज अगर वो तो प्रदर्शन लगातार जारी है इसके लिए। और जहां देखिए तबादला होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं वो अभी भी डटे हुए हैं डॉक्टर अपनी ही पोस्ट पर, जिसको लेकर स्थानीय लोग जो हैं वो इस कदर नाराज हो गए हैं। आखिर क्यों हो रहा है ऐसा, किसकी शह पर हो रहा है, ये तमाम सवाल निकलकर सामने आ रहे हैं। तबादले के बाद भी रिलीव नहीं हो रहे हैं, इसके पीछे की क्या वजह है, कोई आधिकारिक बयान भी नहीं इस पर सामने आया है कि आखिर क्यों ऐसा किया जा रहा है। लेकिन स्थानीय लोगों की भी मांग है, तबादला भी हुआ है, सीएमओ के भी निर्देश हैं, बावजूद डॉक्टर इस तरीके से क्यों टिका हुआ है अपनी पोस्ट पर, यह बड़ा सवाल है। लखनऊ से अब खबर, जहां टीम 9 के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ की समीक्षा बैठक, जहां मुख्यमंत्री आवास पर टीम 9 की बैठक हुई है। कानून व्यवस्था और कोरोना की तैयारियों को लेकर मंथन हुआ है। राज्य में कोहरा और शीतलहर के राहत कार्यों पर भी चर्चा की गई है। विकास कार्यों की समीक्षा और जन शिकायतों के निस्तारण पर भी चर्चा हुई है। बैठक में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, डीजीपी डीएस चौहान, एसीएस एसपी गोयल मौजूद रहे हैं। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार, राहत आयुक्त पीएन सिंह समेत आला अधिकारी मौजूद रहे हैं। और इस दौरान चर्चा की गई है किस तरीके से इंतजाम करने हैं, बढ़ती ठंड को लेकर भी, आने वाले त्योहारों को लेकर भी, नए साल को लेकर भी, इन तमाम चीजों की चर्चा की गई है। साथ ही साथ कोरोना पर भी चर्चा हुई है कि किस तरीके से सावधानी बरती जाए और इसको लेकर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। लखनऊ में सीएम योगी से केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच 5 कालिदास मार्ग मुख्यमंत्री आवास पर शिष्टाचार मुलाकात हुई है। तो दोनों की इस मुलाकात की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। शिष्टाचार ये मुलाकात बताई जा रही है दोनों के बीच। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है 5 कालिदास मार्ग यानी कि मुख्यमंत्री आवास पर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है, आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।